नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप याद है आपको? अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था। बिहार में भाजपा का दुलारा मनीष कश्यप, वही जालसाज मनीष कश्यप जिसने पटना के कमरे में बैठकर वीडियो बना डाला था कि तमिलनाडु में बिहारी कामगारों को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और राज्य से भगाया जा रहा है। वही फसादी मनीष कश्यप जिसने गिरफ्तारी की सूरत में 6 महीने के भीतर बिहार की सरकार को गिरा देने की धमकी दी थी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी यादव जी। वही मवाली मनीष कश्यप जो एफआईआर दर्ज होने के लगभग 10 दिन बाद तक चोर की तरह कानून से भागता रहा था। बाद में जब पुलिस कुर्की जब्त करने पर उतर आई तब उसने सरेंडर किया। वही नफरती मनीष कश्यप जिसकी गिरफ्तारी पर आज तक समेत कई चैनलों के पत्रकारों का कलेजा फट गया था। अब उसी मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झन्नाटेदार दिया है कि उसके आकाओं का माथा झनझना गया है। देश की सबसे ऊंची अदालत ने उसे साफ साफ कह दिया है कि आप इस तरह स्थिर व्यवस्था में अशांति नहीं फैला सकते, हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। उसके वकील ने बहुत दलील दी कि हुजूर राहत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं। अब आइए बताते हैं पूरी कहानी। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि मनीष कश्यप कैसे पटना में बैठकर तमिलनाडु में अस्थिरता फैलाने के अभियान में जुटा हुआ था। वो लगातार फर्जी वीडियो बना रहा था। बाद में जब उसके साथियों ने ही उसकी जालसाजी की पोल पट्टी खोल दी तब वो पुलिस की नजरों से भागने लगा। लेकिन जब उसे लग गया कि बचना मुश्किल है तो 18 मार्च को उसने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया। इसके पहले उसके बैंक खातों की कुंडली सबके सामने आ चुकी थी। इन खातों में 42 लाख रुपए थे जिसके निकासी पर पुलिस ने रोक लगा दी थी। पहले तो त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप शहीद बनने की कोशिश करता रहा, या कहिए कि भाजपा और बजरंगी ब्रिगेड उसे शहीद बनाने में लगे रहे। लेकिन जब लगने लगा कि वो लंबा नपने वाला है तो धीरे धीरे सबने उससे पीछा छुड़ा लिया। उसके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में 1-2 नहीं, पूरे 19 मामले दर्ज हैं। लेकिन उसे बुरे दिन का एहसास तब हुआ जब तमिलनाडु पुलिस उसे लेकर 29 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर रवाना हो गई। तभी से तमिलनाडु पुलिस उसकी सेवा में तैनात है। 4 मई को तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट में सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई थी। तभी से वो मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। मनीष कश्यप को जब बिहार से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था तब उसने कहा था कि बिहार पुलिस पर नहीं, बिहार के नेताओं पर नहीं, लेकिन तमिलनाडु पुलिस पर उसे पूरा भरोसा है। लेकिन उसका दिल तब बैठ गया जब तमिलनाडु पुलिस ने उसके खिलाफ 6 अप्रैल को एनएसए यानी रासुका लगा दिया। उसके वकील भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि यह तो जुल्म है मिलॉर्ड, हमारा मुवक्किल पत्रकार है, अपना काम कर रहा था, उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक धारा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु पुलिस को और बिहार पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। इससे मनीष कश्यप को लगा कि अब तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन तमिलनाडु पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, वो एक नेता है और चुनाव लड़ चुका है बाकायदा। वो एक साजिश के तहत लगातार राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा था, लोगों को जानबूझकर भड़का रहा था। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह की तरफ से 5 अप्रैल को ही एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए उन्होंने मुख्य तौर पर 3 मांगे की थी। पहली मांग तो यह थी कि मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सारे केस में उसे नियमित जमानत दे दी जाए। दूसरी बड़ी मांग ये कि उसके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु के साथ ही किसी और राज्य में जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए और सबकी सुनवाई एक ही कोर्ट में एक साथ की जाए, क्योंकि सारे मुकदमों के पीछे की वजह एक ही है, तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करना। और उसकी तीसरी मांग थी तमिलनाडु सरकार की तरफ से उसके खिलाफ लगाया गया एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा हटा ली जाए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कस के डंडा चलाया है। उसने बिहार सरकार की इस दलील का संज्ञान लिया कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है, वो बार बार ऐसा करता है, वो रियायत नहीं सख्ती का हकदार है। इस पर मनीष कश्यप की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि पहले एफआईआर दर्ज हुई और अब एनएसए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बरसते हुए कहा कि हम क्या कर सकते हैं,
आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, यह बात सच है या नहीं। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर मेरे मुवक्किल के खिलाफ एनएसए लगाया जाता है तब तो तमाम अखबारों पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी सस्ते श्रम की बात कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको एनएसए का उपाय चाहिए तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, निचली अदालत में जा सकते हैं। इसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि सारी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। जहां भी पहली एफआईआर दर्ज होती है, इस नियम का पालन किया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि बिहार की एफआईआर किन घटनाओं से संबंधित है। इस पर बिहार सरकार ने कहा कि 3 एफआईआर हैं मिलॉर्ड। एक मामले में उसने पटना सिटी में यह कहकर फर्जी वीडियो बनाया कि यह वीडियो तमिलनाडु में तैयार किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। दूसरी एफआईआर उस टिप्पणी को लेकर है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु जा रहा हूं, जबकि यह झूठ था। उसने उस वीडियो को एक अलग तस्वीर और अलग साउंड ट्रैक के साथ बनाया। तीसरी एफआईआर हथकड़ी वाली तस्वीर को लेकर है जिसमें कहा जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए और सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, इस आधार पर रियायत मत मांगिए। वो एक नेता है जिसने बाकायदा विधानसभा का चुनाव लड़ा है। समझिए इस बात को। सारे पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने सीधे और साफ साफ कह दिया कि हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम याचिका को खारिज करते हैं। आप अपनी मांग को नीचे की किसी उपयुक्त अदालत के सामने रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम न मुकदमों को एक साथ जोड़ रहे हैं, न उसे नियमित जमानत दे रहे हैं और न ही एनएसए हटा रहे हैं। आप चाहें तो इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का पक्ष रखने वाले वकील एपी सिंह ने सुनवाई से पहले मीडिया से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत जरूर मिलेगी, उसके खिलाफ लगा एनएसए हट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे झटक दिया है। अब राहत के लिए उसे तमिलनाडु हाई कोर्ट में अपील करनी होगी, क्योंकि एनएसए बिहार सरकार ने नहीं, तमिलनाडु सरकार ने लगाया है। मतलब आने वाले दिन मनीष कश्यप के लिए और बुरे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इस बीच गिरफ्तारी की सूरत में बिहार की सरकार को 6 महीने के भीतर गिरा देने का जो दावा उसने किया था, उसमें से 2 महीने तो निकल चुके हैं। देखिए कि अगले 4 महीने में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, ट्विटर पर देखें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। नमस्कार।